माँ ने फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि छटना नहीं है नू। ये मेरे पास कम से कम 8 से 10 बार आया। 8 फायर वहाँ पर निकाले, 8 से 10 फायर। फायरिंग करने वाला एक था या ज्यादा थे? उसकी वीडियोस हैं। मेरी माँ ने मेरा घर से निकलना बंद कर दी। ज़ाती कमाई से पहला घर लिया था, मैं वो चेंज कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर याकूब और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। व्यूवर्स, एक व्लॉगर हैं, बड़े फेमस हैं, रजब भट्ट। उनके घर पर फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग के केस में कौन मुलविस था, सीआईए चुंग ने ये केस सॉल्व कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रजब भट्ट। उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये मुलजिम जो है ये है कौन और उसने ऐसा क्यों किया। जी रजब भाई बताइएगा, ऑलमोस्ट केस कंप्लीट हो चुका है, ये कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ठीक है? और भाई बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है। अच्छा भाई, ऐसा है कि ये मेरे घर पे ना एट अ टाइम नीचे 40-50 लोग खड़े होते हैं। अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। फैमिली मेम्बर्स कहते हैं उनको, सब्सक्राइबर्स नहीं कहते, तो वो लोग अपना प्यार दिखाते हैं। जितना हो सकता है मैं प्यार करता हूँ। ये मेरे पास कम से कम 8 से 10 बार आया। 2 बार मैंने शाउट आउट दिया होगा, 2 बार मेरे दोस्तों ने दिया होगा, 2 बार मेरी अम्मा ने दिया होगा। हर बार शाउट आउट दिए हैं और टिकटॉक के ऊपर इसकी वीडियो 5 लाख, 6 लाख, 1 मिलियन जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या है, उस दिन ना मुझे अभी तक पता नहीं था कि ये लड़का है। मुझे नहीं पता क्योंकि मौके पे मैं मौजूद नहीं था। मौके पे अम्मा थी, उसके अलावा मेरा गार्ड था, मेरी खाला का बेटा सलमान था। मैं अपना एज़ यूजुअल व्लॉग कर रहा था और मुझे घर से फ़ोन आता है कि जल्दी घर आओ, घर फायरिंग हो जाती है। मुझे ऑलरेडी थ्रेड कॉल्स आ रही थी, फिर लेटर आ रहे थे, पता नहीं किस किस वजह से। तो मैं डर गया, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। जब घर गया हूँ तो जाके पता लगा ये लड़का, इसका नाम है राना शिरोज़ और ये रायवेंड सब्ज़ी मंडी का जो है रिहायशी है, मेरे घर के पास ही। तो 2-3 बार ये पहले भी आया, इसने आके मेरे गार्ड से बदतमीज़ी की है। गार्ड मेरा व्लॉग्स में आता तो 4 लोग उसको जानते हैं। गार्ड से बदतमीज़ी की जस्ट फॉर द कंटेंट, जस्ट फॉर द सम व्यूज़, सम लाइक्स, बस। वीडियो 1 मिलियन 2 मिलियन पे चली गई, उसके मुंह को जो है वो खून लग गया कि ये तो रजब भाई से तो बदतमीज़ी नहीं हो रही, इसके साथ ही करो, वीडियो बनाओ। करते क्या हैं, 10-11 लड़के हैं, 9 लड़के गार्ड को घेर लेंगे, एक लड़का अपना ही प्लांटेड पीछे खड़ा होगा, वो वीडियो बना रहा होगा। उसमें धक्केशाही की, बदमाशी की, बाद में सिद्धू का गाना लगा दिया और वीडियो चल गई। इन्होंने उस दिन भी ऐसे ही किया। जिस दिन इन्होंने वारदात की है, मेरी अम्मा भी आई हैं शादी से ना, इन सबको मिली हैं। इसने उस दिन भी मेरी अम्मा के साथ वीडियो बनाई है। अम्मा ने सबको प्यार दिया और अम्मा को पता ही नहीं है कि इनके साथ गन्स लगी हुई हैं। इन्होंने पिस्टल साथ लगाए हुए। अम्मा ने प्यार दिया, अम्मा ऊपर चली गई हैं छत से, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ के, और गार्ड के साथ इन्होंने फिर हीट ऑफ द मोमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया कि रजब भाई ऊपर ही हैं, जबकि नज़र आ रहा है अंधे को भी कि गाड़ी नहीं है मतलब रजब नहीं है। और ये धक्केशाही करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे जाने दे सकता है? ही इज़ अ गार्ड, उसका काम ही क्या है अगर वो किसी को भी ऊपर जाने देगा तो। उसने भी धक्के दिए, उन्होंने नहीं जाने दिया। इन सब ने, ये 12 लड़के थे, इन्होंने सामने अपनी बाइक स्टार्ट किया, खड़े होकर मेरे दरवाजे के गाली गलोच किया। 8 फायर वहाँ पर निकाले, 8 से 10 फायर। 8 के तो खोल हमें मिल गए ना, शेल्स मिल गए, बाकी नहीं मिले, और ये वहाँ से फ़रार हो गए। और अब जब ये सीआईए चुंग ने केस सारा सॉल्व कर लिया तो अब मैंने देखा, मैंने कहा तुम तो मेरे पास 20 बार आए हुए हो। बस रजब भाई मेरे से गलती हो गई, उन्होंने सारा कुछ जो उनका प्रोसीजर है उन्होंने किया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैं कहा मेरे हाथ में तो माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, जो लेके आए हैं वो अपना सारा प्रोसीजर लेके चलेंगे। नहीं, उसको ये नहीं लगता कि जब वो फायरिंग कर रहे थे तो वो गोली किसी को लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी? भाई यही चीज़ है कि जब आप जोश में होश खो बैठते हैं ना, आपकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसी एज में आपने बनना है, इसी एज में आपने जो है ना वो तबाह होना। अब इस टाइम जो इसके ऊपर चल रहा है सारा कुछ, दहशतगर्दी का पर्चा हो सकता है, जो मतलब पुलिस वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं राइट के ऊपर, ठीक है। तो वो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरी माँ ने फर्स्ट टाइम मुझे कहा है कि छटना नहीं है नू, मेरे दरवाजे पे फायरिंग करके गया है। इसको देख के पता नहीं कितने बच्चों को शय मिली है। मैंने खुद अपनी आंखों से पंजाब कॉलेज के बच्चे देखे, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, अगर आप चला सकते तो चला दें, ठीक है। वो बच्चे 5-6 बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं इसके पंजाब कॉलेज के, शायद लाहौर के ही, कह रहे हैं जी रजब भट्ट हम तुम्हारे घर आ रहे हैं 4 बजे, तुम्हें उठाएंगे संडे वाले दिन। और रजब भट्ट के बंद रही है। इसका मतलब है कि ये और लोगों को उकसा रहा है। जी, शय मिल रही है कि क्या होता है कि आप किसी भी यूट्यूबर, किसी भी सेलिब्रिटी, हम तो चलो सेलिब्रिटी नहीं है, अपना एक चीज़ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आवाम देखती है, प्यार करती है, तो चलो ठीक है, ओके। आप किसी के भी दरवाजे पे जाओ, बदतमीज़ी करो, वो कौन सा आपको पीछे से जो है रिप्लाई करते हैं, वो कौन सा आप पे कार्रवाई करते हैं, ठीक है। व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, राइट वे से नहीं आ रहे तो रॉन्ग वे से ले लो। अब मैंने वो वीडियो जो है वो इंस्पेक्टर साहब को भी सेंड की। मैं कहा दिस इज़ द रीज़न कि मैं इतना इस केस के पीछे चढ़ा हुआ हूँ। एक तो मेरे दरवाजे पे फायरिंग, दूसरा ये कि हर बंदे को शय मिल रही है। अगले इंसान को पता हो कि नहीं भाई मंजी ठुक जाएगी अगर कोई ऐसा काम किया तो। पुलिस हमारी इतनी कैपेबल है, हमारा सीआईए, हमारा डिपार्टमेंट इतना कैपेबल है कि वो मुजरिम को उठा सकते हैं। हर चीज़ मतलब ऐसे बेहोशी में नहीं की जाती। कोई नॉर्मल पर्सन हो, आप हो या मैं हूँ, हम किसी के दरवाजे पे फायरिंग करेंगे? हम कभी भी नहीं करेंगे, हमें पता है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
इनको नहीं समझ लगती। ये बस अंधे हो गए हुए हैं लाइक कमेंट व्यूज़ के लिए ना। राइट वे भी है। ये सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आप फेम हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया है। भाई ऐसे किया ना, 8-10 बार आगे, मैंने कभी मना नहीं किया। शाउट आउट्स लिए चले गए, मुझे चेहरा याद भी रह जाता है। इसके तो लंबे लंबे बाल थे ना, अब वो उन्होंने जो किया वो बेहतर जानते हैं, ठीक है। इसके लंबे लंबे बाल थे, मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन तुम इस तरह की हरकत करोगे कोई, तो फिर तो तुम्हारे लिए अपने लिए नुकसान देना। पता नहीं कितने दिन से अब यहाँ पर बंद है, अपनी फैमिली से दूर है, पीछे माँ कितना परेशान हो रही होगी। क्या मिला? 2 मिनट की हीट ऑफ द मोमेंट थी, बाइक पे तुम लोग फायरिंग करके भाग भी गए, या तो रुकते, पता लगता कि कोई बदमाश आया भाई, उसने फायरिंग की और वो खड़ा फायरिंग करके भाग गए, अगले दिन ही पकड़े गए, ठीक है। जो उनको टाइम लगता है उनके प्रोसीजर को, उन्होंने वो लगाया और उन्होंने पकड़ लिया। तो क्या मिला सारा कुछ करके? अब माँ पीछे परेशान, बाप परेशान। अब कहना यह है कि जी मेरी 400 दिहाड़ी है, मुझे छोड़ दें, मेरा बाप मजदूर है। तो ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए इंसान को करने से पहले कि मेरे साथ साथ मेरे सारे घर वालों का भी सवाल है, कहाँ जाएंगे सारे। जब ये वाक़या हुआ था तो आपके ज़हन में क्या आया कि क्योंकि लाहौर के अंदर कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ फिर टिकटॉक बनाते हैं, जो गैंग्स की तरह ऑपरेट करते हैं। 1% जहन में नहीं था कि कोई वही बंदा होगा जो मेरे दरवाजे पे आता है, पानी पीते हैं, शाउट आउट्स लेते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने वही मेरे अपने मतलब ज़ाती मसले नहीं, इसी से रिलेटेड, समटाइम्स एंटी शिया, समटाइम मैं शिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, समटाइम्स कुछ और ना थ्रेड कॉल्स आ रही हैं, चैनल बंद कर दे, तनवंजी कर देंगे। सबको पता है मेरे चैनल के, आपके इस पर भी लोगों को आइडिया होगा कि मुझे मसला मसाइल चलता रहता है, इसीलिए गार्ड शार्ड होता है, वरना मुझे हाईलाइट होने की, गार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेपन वूपन हर चीज़ साथ इसलिए रखी होती है। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा कोई सब्सक्राइबर ही होगा जो सिर्फ अपने कुछ लाइक्स के लिए या कुछ जेलसी फैक्टर के अंदर ये सारी हरकत करके जाएगा। फायरिंग करने वाला एक था या ज़्यादा थे, और जो सीसीटीवी फुटेजेस में सामने आया, आपको मतलब ये कंफर्म है कि यही वो बंदा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज, उसकी वीडियोज़ हैं। अच्छा, जिस दिन वो मेरे घर आया ना, जिस दिन उसने फायरिंग की है, उससे 2-3 दिन पहले उसने वीडियो लगाई है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मैं आपको सेंड करूँगा, आप वो चलाइएगा। अब उसने अपने अकाउंट से डिलीट कर दी है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उन्होंने पहले सेव कर ली थी, जिसमें वो कह रहा है कि मैं आज 3 बजे रजब के घर आ रहा हूँ। 11-12 लड़के खड़े होकर मेरे दरवाजे का खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं कि मैं आ गया हूँ गाइज 3 बजे रजब के घर। किस में इतनी हिम्मत है जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे? मैं जानता नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें शाउट आउट दे रहा हूँ, तुम क्या हरकतें कर रहे हो? और नीचे उस तरह के ही 20-40-50 लोग हैं जो जयकार कर रहे हैं, जियो राणा साहब, जियो राणा साहब। टक्के का कैलिबर नहीं है, ठीक है। अपना आप नहीं बनाया, अपना आप बिगाड़ लिया सबको, ठीक है। और उसने आने से पहले वीडियो लगाई है कि मैं आ रहा हूँ आज 3 बजे, जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है वो कर दे, ठीक है। और एंड पे गाना एना यारां दे सिरां ते ऐसी उड़ दे, बाद में कोई यार नज़र भी नहीं आता। जब आप राइट वे पे होगे तो फिर यार भी साथ होंगे, जब आप हो ही रॉन्ग वे पे तो यार ने आके फंसना इधर। अभी जो सीआई है वो छापे मार रही है, वो यार भी चंबे जाएंगे, जब चंबे जाएंगे तो फिर लग समझ जाएगी। नहीं, आपको लगता है कि जब ये आपके पास घर आपके आता था, आपसे मुलाकात करता था, कोई इस दौरान कोई तलख कलामी हुई हो, कोई सख्त जुमलों का तबादला हो? उमर भाई, आप बिजी आदमी हैं, आपने नहीं देखा होगा। जिनको व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है मेरे घर के बाहर रश लगा होता है। मैं किसी को खड़ा होकर आंख भर के देखता भी नहीं हूँ, ऐसे दौड़ के जाके गाड़ी में बैठना होता है। जितने लोग मिल जाते हैं जिनको शाउट आउट दे देते हैं, इस तरह होता है। मुझे नहीं लगा कभी ये मेरे साथ, तो जब भी मिला रजब भाई प्लीज़ है कि ये मेरी आईडी का नाम है, ज़रा शाउट आउट दे दिए। माँ जी प्लीज़ सर पे प्यार दे दें, दे दिए। कभी वो उस नीयत से देखा ही नहीं किसी को, यार कुछ भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि मेरी बुराई है, मुझे देखना चाहिए, एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए देखना चाहिए। मैं बहुत लेट गो करता हूँ, क्या ठीक है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार नहीं लेट गो किया तो ये अंदर बैठा हुआ। आप बता रहे हैं कि जब ये फायरिंग के लिए आए हैं वहाँ पर, तो आपकी वालदा से भी मिले हैं, उनसे प्यार भी लिया? मेरी वालदा 5 मिनट पहले जब इन्होंने फायरिंग किया, वो शादी से वापस आई थी, वलीमा था, ठीक है। शादी से वापस आई है, शायद छोटी इतनी सी बच्ची थी, वो 2 दिन सहमी रही है मेरे घर पे। 8 फायरिंग दरवाजे के आगे, खुद सोचें आप, ठीक है। मेरी वालदा से मिल के प्यार लेके शाउट आउट लेके मामा अंदर गई हैं। इनका नहीं रांझा राजी हुआ, इन्होंने कहा एक वीडियो और बना लेते हैं। एक लड़का एज इट इज़ अपना बाहर खड़ा किया, मैं वही ना लड़ांगा, वीडियो बना ली पीछे, वही मेरा गार्ड है, उसके साथ लड़े हैं, उसने नहीं ऊपर जाने दिया, सामने गाली, इन्होंने ऊपर जाना भी नहीं था, इनको सिर्फ मोमेंट चाहिए था लड़ाई का। सामने खड़ी होकर गालियाँ दी, अपने होंडे अपनी बाइक जो है वो स्टार्ट की और वो फायरिंग की और भाग गए। इनको लगा कि फायरिंग करके चले गए हैं, कौन सा को पीछे आएगा। ऐसे थोड़ी होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, आप कोई जंगल में थोड़ी रह रहे हो। ये चीज़, ये जो मरकज़ी मुलजिम है, ये करता क्या है? अभी इसने बताया, भाई मैं पर्सनली तो नहीं जानता था, मुझे अभी इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि ये किसी गारमेंट्स की शॉप में 700 या 800 दिहाड़ी पे लगा हुआ है, और जो वाली साहब है वो किसी फैक्ट्री में 30-35 हज़ार की सैलरी है उनकी। अच्छा, यूट्यूबर बनना चाह रहा था, मतलब सोशल मीडिया पे फेमस होना चाह रहा था? भाई हो जाए फेमस, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 की सैलरी से स्टार्ट किया था मैंने। ऑफिस बॉय मैं रहा हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन को पता है जो मुझे जानता है, ठीक है।
तो अगर मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था, मैं राइट वे से आया हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कंटेंट बनाता हूँ, लोगों को पसंद आया, चल गया, ना चलता तो मैं रास्ता चेंज कर लेता। तुम इस तरह का रास्ता क्यों कर रहे हो कि यार मैं किसी को जलील करके या किसी को अजियत दे के, मेरी माँ ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया, मैं काम किस तरह करूँ? 3 गार्ड मुझे घर पे खड़ा करने पड़ गए, ठीक है, उनकी सैलरीज देनी है, और अजीब सा बंदा हाईलाइट होता है, खाना खाने जाना गार्ड साथ जा रहे हैं, हाईलाइट होता है, पता नहीं कौन आ गया, जबकि हम कुछ भी नहीं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल बुलशिट, ठीक है, हल्की सी छोटी सी हरकत की वजह से मुझे जो है वो सारा अजाब में डाल गया। बहुत से लोग हैं जो अभी भी आपके घर आते हैं, आपसे मुलाकात करते होंगे, या वीलॉगिंग करते हैं या टिकटॉक्स बनाते हैं, तो वो अगर इस तरह की हरकतों में पड़ जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि मुआशरे का जो माहौल है वो ख़राब नहीं हो जाएगा। भाई इसके जाने के बाद ऐसा ही हुआ ना, मुझे इतना कमेंट आया, इतना मैसेज आया कि एक गंदी मछली की वजह से आप हम सबका जो है ना वो बुरा ना सोचें। मैंने घर पे आना बंद कर दिया। सिक्योरिटी बहरिया में मैं रहता हूँ, बहरिया ने सिक्योरिटी ने बिल्कुल कर्फ्यू कर दिया कि इस गली में आना ही नहीं है। मेरे घर के बाहर बिल्कुल रश नहीं होता अब, जबकि मुझे पसंद थी वो चीज़। मतलब बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ मेरे घर आती थी, मेरे सर पे प्यार देती थी, बच्चियों की शादी है, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता था। तो मैं उस चीज़ से सगों वीरान हो गया, मेरा ट्रैवल करना मुश्किल हो गया, अम्मा बाहर नहीं जाने देती, सारा कुछ इसकी वजह से। अब बड़े लोग हैं जिनको मैंने शाउट आउट दिया, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ, वो 40-50-60 हज़ार रुपये घर पे बैठ के कमा रहे हैं, वो दुआएं देते हैं। राइट वे से तुम भी कर लेते, तुम शाउट आउट लेके जेल आके बैठ गए, ये डिफरेंस है। सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने 1.5 साल का दौरानिया जो गुजारा है, उसके अंदर आपको जो फेम मिला है। अच्छा, जो चीज़ मैंने अचीव की है ना वो बहुत, एक तो अनएक्सपेक्टेड होती है और बहुत रेयर है। 1.5-2 साल में ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर, और डेली बेस पे 2.5-2.7 मिलियन की रीच, फिर एक क्रेज़ी फैंडम, क्रेज़ी, मतलब कहीं चले जाओ, गाड़ी भी खड़ी है ना तो मैं वहाँ से निकल नहीं सकता, ऐसा। अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा शुक्र है। लेकिन इस सब फेम, इस सब पैसे, इस सब सब्सक्राइबर्स के साथ ये चीज़ें भी आई हैं। घर से निकलना मुश्किल, कहीं पर्सनल टाइम नहीं, कहीं नहीं, नो वन। भाई आप अभी मेरे साथ बाहर निकलें, मैं कहीं नहीं जा सकता। गाड़ी बिल्कुल नॉन है, हर बंदे को पता है। अभी तो एक और गाड़ी थी, रैप्टर था वो तो ऐसा था कि मैं, मेरा ख्याल है कोई डेजर्ट में भी जाता ना, डेजर्ट में भी वहाँ भी पकड़ा जाता। वो ऐसी नॉन गाड़ी थी, वो सेल कर दी इसी वजह से। फैमिली हैरेस हो गई ना, हर चीज़ ठीक थी, अल्लाह का शुक्र, जितना शुक्र अदा कर लें। कभी वो चीज़ नहीं जहन में आई कि यार क्या किस स्यापे में फंस गए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन ये जो सीन हुआ ना, इसने सारी फैमिली हैरेस कर दी, डर के। आपको भी डर लगा होगा डेफिनेटली, घर फायरिंग हुई है तो मामला जो है वो बंदा घबरा तो जाता है। खुदा की कसम 1% अपने लिए नहीं घबराया। सिर्फ घबराया क्योंकि मेरे साथ मेरी गाड़ी में एट अ टाइम मेरा दोस्त हैदर होता है, मेरा दोस्त डोगर होता है, मेरा दोस्त जहांगीर होता है। जहांगीर की एक बच्ची है, हैदर अपने माँ बाप का जो है लाडला है, डोगर अपनी माँ का लाडला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मेरी माँ को मैं बहुत अजीज़ हूँ, मैं अकेला हूँ। मेरी बहन को मैं बहुत अजीज़ हूँ, मेरे बाप की ज़िंदगी मेरे साथ है। उनके लिए मैं डर गया था कि यार अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या बनेगा। बहुत कोशिश की हंस खेल के उनका मूड चेंज करने की, लेकिन कहाँ ध्यान जाता है। 15 फ़ोन डेली के मुझे आते हैं, घर से बाहर होता हूँ तो नुकसान हो गया ना मेरा। जब तक थ्रेड कॉल्स आ रही थी सबको टेंशन होती थी कि यार कुछ हो ना जाए, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ था। लेटर्स आते थे, थ्रेड कॉल्स आती, खैर है। इस पागल ने हर चीज़ जो है ना वो सच करके दिखा दी। अब इसने कुछ नए लोगों को रास्ता तो नहीं दिखा दी? भाई है तो ऐसे ही है ना, लेकिन आप इसका इंटरव्यू करेंगे, इतनी इतनी लंबी जुल्फ़ें थी इसकी, आप इसको देखेंगे तो जो CIA या जो हमारी पुलिस करती है, जो राइट वे में होता है, वो नज़र आएगा। तो बड़े लोगों को जो है वो, मतलब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी हुआ है, शदीद किस्म का। और ये अब कह रहा है कि नहीं इन फ्यूचर ऐसा कोई काम नहीं। आ तो लेने से उसको, मुझे खुदा की कसम बुरा लगा है। जवान खून है, जवान खून है। मेरे बाल थे ना, मुझे पता था, मुझे बड़े अच्छे लगते थे अपने बाल। जब कटे मुझे दुख भी हुआ, टिंड हुई भी है, टिंड हो गई है, क्या इज्जत रह जाएगी। तो जिसको देख के इसको शय लेनी है 100 बिस्मिल्लाह लो, लेकिन उसका अंजाम भी देख लो। समझ रहे हो ना बात को? जिसने शय लेनी है, जिसने मोटिवेट होना, उसको देख के ज़रूर हो। मुझे छोड़ के किसी और के घर के जाके भी ऐसा कोई काम करो, लेकिन एक बात याद रखना कि लॉ एंड ऑर्डर हर बंदे के लिए सेम है। अगर मुझे असूल जो है वो मिला है, इंसाफ मिला है, तो जिसके घर जाके करोगे उसको भी मिलेगा, फिर तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। इन केस अगर आपका जो गार्ड है वो रिटेलिएशन में फायरिंग कर देता, उसकी तरफ से कोई नुकसान हो जाता, इनकी तरफ से गोली लग जाती, क्या मामला क्या होते? भाई फिर ये सारी ज़िंदगी अंदर ही थे। अभी तो बेल शेल करवा के चलो मैं माफ़ी दूंगा तो निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। लेकिन अगर वो फायर करता तो उस पर कुछ नहीं था होना, सिर्फ जवाबी कार्रवाई होनी थी, या आके वही होना था कि अभी क्यों हुआ। मुजरिम तो यही थे। इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया अगर जवाबी फायरिंग हो जाती?
मैंने तो नहीं पूछा, आप ही पूछिएगा, आने वाला आपके पास। मैं तो देखा ही नहीं खुदा की कसम आंख भर के, मुझे अल्लाह की कसम रोना आया मुझे कि यार चंगा भला सोना मुंडा तू, मैक्सिमम 24-25 साल उम्र होगी, केड़े कमी पै गए। जो आपके जज्बात हैं, लग रहा है कि आप उसको माफ़ कर दें। भाई मेरी माँ ने खुदा की कसम मुझे कहा था कि बस माफ़ी तलाफ़ी करा के छोड़ देना बेटा, लेकिन पता क्या बात है, अगर मैं इसको निशान इबरत ना बनवाता तो इसके बाद बच्चे, और मैं आपको जो वीडियोस भेजूंगा, कि मैं वो बात नहीं कर रहा कि सिर्फ ड्रामेबाजी, जो बच्चे और शय ले रहे हैं ना उनको शय मिलती रहती। अब उनको अकल होगी कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर है, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसके ऊपर FIR हुई है, ये ट्रैवल नहीं कर सकता। तो बच्चों को तो शौक ही बड़ा आजकल दुबई जाने का, कनाडा जाने का, पाकिस्तान से भागने का। कैसे जाएंगे बाहर अगर एक FIR हो गई, आप इश्तिहारी हो जाओगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बन गया। रजब, मेरा आखिरी सवाल है कि लोग, आप बल्कि आप अपनी बारे में बताइएगा, कॉमन मैन से फेमस बनने में जो आपने एफर्ट किए हैं वो लोग कम देखते हैं, लेकिन आपकी फेमस यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को अब ज़्यादा मोनिटर करते हैं। तो इस दौरानिए में कितनी मेहनत किया? भाई मेरी एफ़र्ट कभी ज़िंदगी में सोशल मीडिया पे आके फेमस होने के लिए नहीं थी। मैंने ऐसे ही घर बैठे बैठे ड्रामा भी कर लिया था किंजा हाशमी के साथ जियो के लिए, आज से 7-8 साल पहले। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है 41 एपिसोड्स इसके। मेरी एफ़र्ट जो है ना वो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए थी। डे 1 से मैं ऑफिस बॉय लगा। मैं ये किस्सा सुनाते हुए ना रो पड़ता होता हूँ, मुझे सारा फ्लैशबैक आ जाता है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम आपके साथ मेरा जो है वो मीटअप है। मैं ऑफिस बॉय लगा, 5500 सैलरी थी। मैं सेल्समैन लगा, मैं लोडर लगा जो ग्राउंड फ्लोर से कार्टन उठा के 6th फ्लोर पे लेके जाता था। एक वेल नोन स्टोर है लिबर्टी में। मैं जिम के अंदर 5 साल ट्रेनर रहा। तो वो एफर्ट्स कभी इस चीज़ों के लिए नहीं थी कि मैंने फेमस होना है या मैंने करोड़ों कमाने हैं। वो अपनी माँ के लिए थी कि उसको एक बेहतर ज़िंदगी देनी है, क्योंकि वो एक बेहतर घर से आई थी। अपने बाप का काम छुड़वाना था, अपनी बहन की शादी करनी थी। तो मेरे मालिक ने बड़ा दिया। वो रास्ते बनते गए, कहाँ से मैं कहाँ चला गया, कब मैं यूट्यूबर बन गया मुझे नहीं आइडिया हुआ। काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहे हैं। जिस जिम में मैं ट्रेनर था अभी वो जिम मेरा अपना है। जिस जिम में मैं कार्टन उठाता था वहाँ से मेरे यहाँ परफ्यूम आते हैं। तो वो अल्लाह की ज़ात। अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी बदली है, इसके बाद आप दूसरे लोगों को अब क्या मैसेज देंगे जो सोशल मीडिया से अटैच होना चाहते हैं? अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। शॉर्टकट कभी भी जो है ना, शॉर्टकट या फिर क्रिमिनल वे किसी भी चीज़ का वे नहीं है। वो हमेशा आपको गलत साइड पे ही ले जाएगा। वक्ती आपको मज़ा तो आ जाएगा। अब इसका 8-9 हज़ार गया मेरे ख्याल है, 5-6 हज़ार फॉलोवर था इसका। इसने आके जो वहीद के साथ वीडियो लगाई है बदमाशी वाली, मिलियन व्यू पे गई। वो मिलियन पे तो चली गई, लेकिन अब अंजाम देख लो। अब 11,000 फॉलोवर है और जलालत अखरी। आपका ये प्रोग्राम देखेंगे, फिर जब ये खुद वीडियो लगाएगा, कैपिटल पुलिस लगाएगी, ठीक है, पंजाब पुलिस लगाएगी वीडियो इसकी, तो वो कितनी जलालत होगी। उसके बाद क्या फ्यूचर रह जाएगा, फिर वही मजदूरियाँ। शायद अगर एक राइट वे में व्लॉग करता, टिकटॉक करता, सोशल मीडिया को यूज़ करता, तो कोई अच्छा फ्यूचर भी हो सकता था। अभी वक्ती तौर पर तो आपने अपने घर पे लोगों को आने से मना कर दिया है, इन फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही है? घर ही चेंज कर रहा हूँ। उमर भाई मानते हैं, अभी 8-9 माह पहले मैंने ये अपार्टमेंट लिया जहाँ मैं रह रहा हूँ, और अपनी ये ज़ाती कमाई से पहला घर लिया था। मैं वो चेंज कर रहा हूँ। और जो इससे पहले घर था उस मेरे घर वाले ने मुझे निकाला था, किराएदार ने, कि भाई आपके घर रश बड़ा होता है। मेरी कोई पर्सनल ज़िंदगी नहीं है। आपके घर रश बहुत लगा होता है, मेरा घर, कल को मेरा घर सेल नहीं होगा, आप छोड़ दें। मैंने अपार्टमेंट लिया, अब ये अपार्टमेंट सेल करके घर लिया। मैं और 15-20 दिन शिफ्ट कर जाऊँगा वहाँ पर इंशाल्लाह। वहाँ पर लोगों को आने से मना करेंगे? अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, मेरे दोस्तों का बहुत प्रेशर है जो मुझसे प्यार करते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिलने आ जाते हैं, 1000 लोग, 2000 लोग, देखता है 25 लाख 30 लाख बंदा। वो सारे कह रहे हैं आप मिलना मिलाना बंद करें, हमें आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। देखें इन फ्यूचर क्या बनता है, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। पाकिस्तान में ही रहेंगे? नहीं हूँ मैं पाकिस्तान में, मैं नहीं कहीं जाता। मैं जाना चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुबह लंदन चला जाऊँ। मेरे भाई हैं, जब ये सारा सीन हुआ वो अगले दिन ही टिकट करवाई और वो लाहौर आए, 1 दिन रहे, खैर वाफियत पूछा और चले गए। समझ रहे बात को? तो वो तो मुझे मसला नहीं है जाने को, मैं लंदन चला जाऊँ, अपने दोस्तों को साथ लेके जाऊँ, लेकिन मेरा लाहौर के खानों के बगैर गुजारा नहीं। मैं 2-4 कंट्रीज जो गया हूँ, जब जाता हूँ तो मैं बड़ा तंग होता हूँ। खाना, मैं खाने पे नहीं कॉपरेट कर सकता, और खाने पाकिस्तान के बाहर नहीं है, आपको पता है। एक बड़ा अजीब सा सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा। आजकल लाहौर के अंदर ना अंडरवर्ल्ड बड़ा एक्टिव है, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है उनके साथ अटैच हो जाना। तो हाँ, वो किसकी ख्वाहिश है? बड़े लोग हैं, बड़े नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि किसी न किसी एक ग्रुप के साथ अटैच हो जाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अंदरून लाहौर से ही हूँ बेसिकली। मेरा कोई ज़्यादा बैठना उठना नहीं अंडरवर्ल्ड के साथ, ना मैं किसी से मिला हूँ कभी। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड में भी है ना, आप कभी उनसे भी पर्सनली बैठ के पूछ लेना, वो यही कहेंगे कि यार साड़ी किस तरह जान छुटे, प्यो दादे के टाइम तो मरदे आ रहे हैं, साड़ी किस तरह जान छुटे। ठीक है ना, घर बेघर हो जाते हैं,
माएँ उजड़ जाती हैं, बहनें उजड़ जाती हैं इस दुश्मनदारी में। मुझे तो इस चीज़ का पता, जितना का मुझे आइडिया है। कोई भी अपने शौक़ से ये दुश्मनियाँ नहीं पालता। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा यंगस्टर या फिर कोई भी जो जानबूझ के कहेगा हाँ भाई मैंने भी कत्ल करना है या मैंने कत्ल होना है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ बिल्लाह। तो मेरी यही सलाह है कि अच्छा काम करो, मोटे पैसे कमाओ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, फैमिली को एंजॉय कराओ, दोस्तों को एंजॉय कराओ, खुद एंजॉय करो। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, खुदा की कसम। सिर्फ पैसा आने की देर है, पैसा कमाओ, छोड़ो ये सारे काम, ये वक्ती शशके हैं। कल को यही दोस्त जो है ना, ये जो 1 to 5 के सलेंसर उतार के पड़ करते हैं ना, कोई पीछे नहीं आता। और तू बेहसी वेख लांगे, कोई देखने नहीं आया बेचारे को, कोई मिलने नहीं आया उसको, सबको खुद भी पकड़े जाएंगे। तो ये सब जहन्नमी रास्ता है। दुनिया के अंदर जहन्नम कमानी है तो गैंगस्टर बन जाओ। व्यूवर्स, आपने रजब भट्ट की बातें सुनी। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आप फेम हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, और इस लड़के ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता इख्तियार किया जिसके बाद उसको हथकड़ियाँ लगीं और इस वक्त वो हवालात के पीछे मौजूद है। तो आज इस स्टोरी से जो हमें लेसन और जो सबक मिल रहा है वो यही है कि अगर आप सही रास्ते पर सही तरीके से चलेंगे तो फेमस भी होंगे, इज़्ज़त भी मिलेगी और पैसे भी कमाएंगे। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।